हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। हमारा वर्क एंड टाइम का टॉपिक चल रहा है और वर्क एंड टाइम में हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रुप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की स्टडी करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उनके बारे में स्टडी करते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चंस दो टाइप के हो सकते हैं और दोनों ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं और स्पेसिफिक वे में सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स में क्वेश्चंस दो टाइप के हो जाते हैं और वो टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन कि पर्संस किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इनके टाइप्स हैं एंड और फॉर्मेट एंड एंड फॉर्मेट। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एंड और फॉर्मेट एंड एंड फॉर्मेट। क्या है ये एंड और फॉर्मेट एंड एंड फॉर्मेट? तो चलिए पहले देखते हैं एंड और फॉर्मेट। एंड और फॉर्मेट को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। एंड और फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 2 men or 4 women or 6 boys can do a certain piece of work in 49 days. In how many days 3 men, 5 women and 8 boys can do the same work working together? हिंदी में है, दो पुरुष या 4 महिलाएं या 6 लड़के किसी काम को 49 दिन में पूरा कर लेते हैं। 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 8 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? हमारे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और टाइप है और दूसरा स्टेटमेंट एंड टाइप है। तो दैट मींस एंड और फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। अब एंड और फॉर्मेट को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। रीजन कि इंग्लिश के और का हिंदी में मीनिंग या होता है, जबकि इंग्लिश के एंड का मतलब हिंदी में और होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए हम एंड और फॉर्मेट के थ्रू ही इसको समझेंगे। ओके, अब और एंड है क्या? और मींस होता है आइदर, कोई एक, ठीक है, ये या फिर ये, इनमें से कोई एक। ओके, जबकि एंड का मतलब होता है मिलकर, लिखा भी है वर्किंग टुगेदर। अगर नहीं भी लिखा होता तो दैट मींस एंड का मतलब होता है मिलकर काम करना। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास और टाइप है और एक स्टेटमेंट हमारे पास एंड टाइप है। ऐसा क्वेश्चन सॉल्वेबल कंडीशन में है या नहीं है? पहली बात तो ये है, हमें क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझने होंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन था 2 men or 4 women or 6 boys can finish a work in 49 days। और मींस इनमें से कोई भी, और मींस आइदर, कोई एक, या तो 2 पुरुष या 4 महिलाएं या 6 लड़के किसी काम को 49 दिन में पूरा करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ग्रुप 49 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब एंड का मतलब होता है मिलकर, और करके कहा है हिंदी में, इसमें कहा है और 8 लड़के, दैट मींस मिलकर काम पूरा कर रहे हैं। तो इन्हें मिलकर काम कंप्लीट करना, तो 3 men and 5 women and 8 boys कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, हमसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक बाउंडेशन है और वो बाउंडेशन ये है कि एंड टाइप स्टेटमेंट में जितने भी ग्रुप्स दिए गए हैं वो सारे ग्रुप और में होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंड टाइप स्टेटमेंट में जितने भी टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं वो सारे और में होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे सपोज हमसे ये कहा गया कि 3 men एंड 5 वुमेन कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी बाउंडेशन ये है कि जितने भी एंड टाइप स्टेटमेंट में ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे और टाइप स्टेटमेंट में होने चाहिए। तो है मैन टाइप यहां पर है, वुमेन टाइप यहां पर है, वहां एक्सेस होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए लाइक दिस, आपसे कहा गया 2 men और 4 women can finish in 49 days, तो बताओ 3 men, 5 women and 8 boys मिलकर इसे कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे? तभी क्वेश्चन सॉल्वेबल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि बाउंडेशन ये है कि जितने भी ग्रुप एंड टाइप स्टेटमेंट में दिए हैं वो सारे और में होने चाहिए, जबकि यहां बॉयज का ग्रुप नहीं है, दैट मींस ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, तो कंडीशन है जितने भी ग्रुप एंड टाइप स्टेटमेंट में दिए गए हैं वो सारे और में होने चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड कंडीशन है, बाउंडेशन है कि आपको और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन देकर एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा जाना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर?
तो दो कंडीशंस हो गई। आई एम रिपीटिंग अगेन, एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन में हमसे पूछा जाना चाहिए और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन दिया जाना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जितने भी ग्रुप एंड टाइप स्टेटमेंट में हैं, बॉयज, वुमेन्स, मेंस, ये सारे और टाइप स्टेटमेंट में होने चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। अब इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? ना फाउंडेशन ये है कि हमेशा एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा जाएगा, तो जिस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन आपसे पूछा गया है उसके नंबर ऑफ पर्संस को सेकंड स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड करेंगे। दैट मींस मेंस को मेंस से, वुमेन्स को वुमेन से, बॉयज को बॉयज से डिवाइड करना है। ओके, तो एंड टाइप स्टेटमेंट के नंबर ऑफ पर्संस को डिवाइड करेंगे और टाइप स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, दैट मींस मेंस को मेंस से। ऐसे ही 5 एंड टाइप स्टेटमेंट को और टाइप स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, वुमेन्स को वुमेन से 4 से, एंड इधर बॉयज को बॉयज से, दैट मींस 6 से डिवाइड करना। नेक्स्ट, ये एंड टाइप स्टेटमेंट है, दैट मींस इन्हें मिलकर काम करना है, मिलकर मींस प्लस, सो इन सबको प्लस कर लेंगे और इस पूरी वैल्यू को जो ड्यूरेशन आपको दिया गया था उस ड्यूरेशन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस इसको व्युत्क्रम करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे जितना हो सकता है उतना सिंपलीफाई करना है। ओके, तो 2 4 6 का एलसीएम अगर लेते हैं तो दैट वुड बी 12, 2 से डिवाइड किया 6, 3 जा 18, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 5 जा 15 and plus 6 से डिवाइड करेंगे 2, 8 जा 16, that is multiplied by 1/49। now further simplify करते हैं तो 18, 15, 33, 39, 49 divided by 12 into 1/49, 49 कैंसिल हो जाएगा, so that is 1/12। फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंगल फ्रैक्शन आएगा उस सिंगल फ्रैक्शन को रिवर्स कर दीजिए, जो भी आंसर आता है यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। That means 12 days में ये इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, सो आंसर विल बी 12 days, 12 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 men और 5 women can do a piece of work in 40 days. In how many days 8 men and 15 women can finish the same work working together? हिंदी में है, 4 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट हमारा और टाइप है जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा एंड टाइप है, तो एंड और फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। एंड और फॉर्मेट के क्वेश्चन में हमें जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग 4 मैन और 5 वुमेन 40 डेज में किसी वर्क को फिनिश कर सकते हैं। हमसे पूछा गया 8 मैन एंड 15 वुमेन कितने डेज में इस वर्क को फिनिश करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन में एक एडवांटेज ये भी है कि जो वर्क ये कंप्लीट कर रहे हैं वही वर्क ये भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वर्क हमारे लिए सेम। ऐसे केसेस में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। नाउ क्वेश्चन की बाउंडेशन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया एंड टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करो, और टाइप स्टेटमेंट का ड्यूरेशन दिया गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, एंड टाइप स्टेटमेंट में जितने भी टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे और टाइप स्टेटमेंट में हैं, दैट मींस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे में एंड टाइप स्टेटमेंट के नंबर ऑफ पर्संस को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ और टाइप स्टेटमेंट से डिवाइड करना, दैट मींस मेंस को और टाइप स्टेटमेंट के मेंस से डिवाइड करेंगे, वुमेन्स जो आपसे पूछा गया उसके वैल्यूज को और टाइप स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस किया जाएगा, और इस पूरी वैल्यू के साथ जो ड्यूरेशन आपको दिया गया है उस ड्यूरेशन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सिंपलीफाई करना है जितना हो सकता है, तो 4 5 का एलसीएम लेते हैं तो दैट वुड बी 20, 4 से डिवाइड किया 5, 8 जा 40 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 4, 15 4 जा 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/40, दैट इज फर्दर सिंपलीफाई करना, 40 60 इज 100 divided by 20 into 1/40, that is 25 जा and 5 8 जा, it means that would be 1/8। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो सिंगल फ्रैक्शन फाइनली आया इसको रिवर्स कर देना, और रिवर्स करने पर वैल्यू हो जाएगी 8, दैट मींस 8 डेज में 8 मैन एंड 15 वुमेन्स मिलकर इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं। दैट्स द सॉल्यूशन। अभी हमने देखा एंड और फॉर्मेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड, आसान था। अब आते हैं एंड फॉर्मेट के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर। एंड फॉर्मेट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसे भी न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझेंगे। एंड फॉर्मेट का एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड क्वेश्चन है 4 men and 6 women can do a piece of work in 8 days, 3 men and 7 women can do the same work in 10 days. In how many days 2 men and 8 women can finish the same work working together? हिंदी में है
4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 2 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहां अगर हम देखें तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट एन टाइप, सेकंड स्टेटमेंट भी एन टाइप, थर्ड स्टेटमेंट जो हमसे पूछा गया वो भी एन टाइप है। दैट मींस और टाइप, इसका मतलब मिलकर कार्य पूरा करना। तो एन टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। अब एन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में बात करें। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया 4 मैन एंड 6 वुमेन 8 डेज में किसी वर्क को फिनिश कर सकते हैं। 3 मैन एंड 7 वुमेन इसी काम को कहा गया था। दैट मींस जो वर्क ये कर रहे हैं उसी को ये भी कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 मैन एंड 8 वुमेन इसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया। अब ऐसे में 2 स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन हमें दिया गया और तीसरे स्टेटमेंट का ड्यूरेशन हमसे पूछा गया। ऐसा क्यों? एक ही स्टेटमेंट का ड्यूरेशन देकर दूसरे का क्यों नहीं पूछा गया? बाउंडेशन है कि आपके क्वेश्चन में एन टाइप के अगर क्वेश्चन दिया गया है, एन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन में जितने टाइप ऑफ ग्रुप्स डिस्क्राइब किए गए एटलीस्ट उतने ही स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन हमें दिया जाना चाहिए। तब एक नए स्टेटमेंट का ड्यूरेशन अगर हमसे पूछा जाएगा तो वी कैन फाइंड इट, अदरवाइज नहीं फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो एन टाइप क्वेश्चन है, इसमें मेंस वुमेन्स मेंस वुमेन्स मेंस वुमेन्स, दैट मींस मेंस वुमेन्स के 2 ग्रुप्स क्वेश्चन में डिस्क्राइब किए गए। अब मेंस वुमेन्स के अगर 2 ग्रुप डिस्क्राइब किए गए तो कम से कम 2 स्टेटमेंट का ड्यूरेशन हमें दिया जाना चाहिए। तो हमें 2 स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन दिया हुआ और हमसे कहा गया है इस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन बताओ कितना हो। ओके, अगर 3 ग्रुप्स होते मेंस वुमेन्स बॉयज तो मिनिमम 3 स्टेटमेंट का ड्यूरेशन देकर 4th स्टेटमेंट का ड्यूरेशन अगर पूछा जाता देन वी कैन फाइंड इट, अदरवाइज नहीं फाइंड कर पाते, सीएनडी हो जाता, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर हो जाता। ओके, बिकॉज 2 ग्रुप्स क्वेश्चन में डिस्क्राइब किए गए, 2 टाइप ऑफ ग्रुप्स क्वेश्चन में डिस्क्राइब किए गए, इसलिए 2 ही स्टेटमेंट का ड्यूरेशन देकर तीसरे स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा गया, सो वी कैन फाइंड इट। अब हमारे साथ एडवांटेज इस क्वेश्चन में ये है कि सारे ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट करें। अगर वर्क सेम है तो हमने पढ़ा था मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाता है। दैट मींस मैन पावर और टाइम का 2 अलग-अलग स्टेटमेंट्स के लिए जो वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाएगा, टाइम 2 into t2 के बराबर हो जाएगा। ओके, एंड टाइप स्टेटमेंट में ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं। ओके, दैट मींस जिन 2 स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन आपको दिया गया है उन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू पहले हम मेंस और वुमेन्स के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और उस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि बाउंडेशन ये है कि अगर आप ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप के लिए ही क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, मल्टीपल ग्रुप्स डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शनल केस है एंड और फॉर्मेट, वहां हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाए थे। एंड फॉर्मेट के क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यही रीजन है कि हम मेंस और वुमेन्स के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे जिसके थ्रू मेंस को वुमेन्स में या वुमेन्स को मेंस में कन्वर्ट किया जा सके। अब वो रिलेशन इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्क सेम है इसलिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, इस रिलेशन को लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट के लिए 4 मैन एंड 6 वुमेन, एंड मींस मिलकर तो प्लस ड्यूरेशन इसका 8 डेज, तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट इतना हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट जिसका ड्यूरेशन दिया गया उसमें मैन पावर है 3 मैन एंड 7 वुमेन, मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस ड्यूरेशन इसका हमारे पास है 10, तो इनटू 10 दैट शुड बी इक्वल। अब इस रिलेशन को सॉल्व करके हमें मेंस और वुमेन्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्राई करते हैं जितना सिंपलीफाई हो सकता है। 8 से मल्टीप्लाई किए 8 4 32 मेंस प्लस 8 6 48 वुमेन्स, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 मेन एंड 10 7 70 वुमेन। नाउ सेम टाइप ऑफ डेटा सेम साइड, तो मेंस इधर एंड वुमेन्स को उधर करते हैं, तो 32 minus 30 will be 2 men and that would be 70 में से 48 को माइनस करेंगे तो 22 वुमेन्स। 2 men is equal to 22 वुमेन्स, इट मींस 1 man will equal to 11 वुमेन्स। 1 man 11 वुमेन के बराबर हो जाता है, ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन के थ्रू मेंस को वुमेन्स में या वुमेन्स को मेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिन 2 स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन आपको दिया गया है इन दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट को एंड सेकंड वो स्टेटमेंट जिसका ड्यूरेशन आपसे पूछा गया हम कन्वर्ट करें, दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सेम टाइप ऑफ डेटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको
मेंस को वुमेन्स में कन्वर्ट करना आसान होगा। 1 मैन अगर 11 वुमेन्स के बराबर है तो फिर 4 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे? तो दैट वुड बी 4 टाइम्स, दैट मींस 44 वुमेन्स के बराबर हो जाएंगे। तो 4 मैन को 44 वुमेन से रिप्लेस किया जा सकता है एंड प्लस 6 वुमेन ये, दैट मींस 50 वुमेन 8 डेज में किसी वर्क को फिनिश कर। सेकंड, जिस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन हमसे पूछा गया इसको भी कन्वर्ट करते हैं। अगर 1 मैन 11 वुमेन्स के बराबर है तो 2 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे? तो 2 मैन विल बी 22 वुमेन्स, दैट इज इट मींस 2 मेंस को रिप्लेस किया जा सकता है 22 वुमेन से प्लस 8 वुमेन ये है, दैट मींस 30 वुमेन्स कितने डेज में वर्क को फिनिश कर लेंगे, ये हमसे पूछा है। ओके, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए भी वर्क सेम है तो यहां पर भी मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएगा, दैट इज मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट आपस में बराबर हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैन पावर है हमारे पास 50 और टाइम है 8 एंड सेकंड स्टेटमेंट जिसका ड्यूरेशन पूछा है उसमें मैन पावर 30 एंड ड्यूरेशन हमसे पूछा है। सो 30 वुमेन्स कितने डेज में कंप्लीट करेंगे उसी वर्क को जितने में 50 वुमेन्स 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो दैट शुड बी द रिलेशन। सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, दैट वुड बी 50 into 8 डिवाइडेड बाय 30। सो दैट इज 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करते हैं तो 13 होल्स 1/3 डेज में इस वर्क को फिनिश करते हैं, दैट्स द रिलेशन। तो ये हमारा कांसेप्ट होता है जब एंड फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया गया। फाउंडेशन है कि अगर एंड फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो जितने ग्रुप्स क्वेश्चन में डिस्क्राइब किए गए हैं उतने ही स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन दिया जाना चाहिए। देन एक स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन अगर हमसे पूछा जाता है तो वी कैन सॉल्व इट। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। इसको सॉल्व करने के लिए सेम टाइप ऑफ ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसमें रिलेशंस यूटिलाइज करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमारा वर्क सेम नहीं होता तो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है, उस रिलेशन के थ्रू हम मैन्स और वुमेन्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 men and 4 women can make 12 toys in 4 days. 4 men and 8 women can make 30 toys in 10 days. How many women must work with 7 men to make 15 toys in 5 days? हिंदी में है 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 खिलौने 4 दिन में बना सकते हैं। 4 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर 30 खिलौने 10 दिन में बना सकते हैं। 7 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं मिलकर 5 दिन में 15 खिलौने बना लेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड टाइप स्टेटमेंट पहला, सेकंड भी एंड टाइप स्टेटमेंट और थर्ड जो हमसे पूछा गया है वो भी हमारा एंड टाइप है। दैट मींस हाउ मेनी वुमेन मस्ट वर्क विद 7 मेन, दैट मींस इन्हें भी मिलकर करना है तो एंड टाइप स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6 मैन एंड 4 वुमेन्स मिलकर 12 टॉयज को 4 डेज में बनाते हैं। 4 मैन एंड 8 वुमेन्स मिलकर 30 टॉयज को 10 डेज में बनाते हैं। तो 6 मैन के साथ कितनी वुमेन्स मिलें कि 15 टॉयज को 5 डेज में बना सके? सारे स्टेटमेंट्स एंड टाइप है। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो मेंस एंड वुमेन्स के दो ग्रुप्स क्वेश्चन में गिवन, तो दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन हमें दिया जाना चाहिए, तब तीसरे स्टेटमेंट का ड्यूरेशन अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वर्क है टॉयज बनाना जो कि सबके लिए अलग अलग है, तो दैट मींस यहां वर्क सेम नहीं है। और अगर वर्क सेम नहीं है तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट वर्क का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन हमें दिया गया है उन दोनों स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग मैन पावर की अगर हम बात करें तो 6 मैन एंड 4 वुमेन मिलकर काम कर रहे हैं प्लस, और ड्यूरेशन इसका दिया गया है 4 डेज, वर्क है 12 टॉयज बना सकते हैं। जबकि सेकंड स्टेटमेंट जिसका ड्यूरेशन हमें दिया गया उसमें 4 मैन एंड 8 वुमेन्स मिलकर काम कर रहे हैं प्लस, ड्यूरेशन इसका दिया गया 10 डेज और वर्क है 30 टॉयज बना सकते हैं। नाउ मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इसके थ्रू हम मेंस एंड वुमेन्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे जिसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ट्राई करते हैं। 4 3 are 12, 10 that is 3, it means 3 3 cancel, so cross multiply will be 6 men and 4 women will equal to 4 men and 8 women, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, that is 1 and 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वैल्यू हो जाती है। नाउ मेन से एक तरफ एंड वुमेन से एक तरफ, 2 men will equal to 4 women, सिंपलीफाई करते हैं फर्दर तो 1 man will equal to 2 women, that's the relation, 1 man 2 women के बराबर। नाउ क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वुमेन्स पूछा गया है इसलिए हम सबको वुमेन्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। चलिए ट्राई करते हैं। तो ऐसे में जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन हमें दिया गया है उनमें से किसी एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं। लेट सेकंड स्टेटमेंट लिए, अगर 1 मैन 2 वुमेन्स के बराबर है तो 4 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे? दैट इज 4 मैन विल इक्वल टू इसका 4 टाइम्स, तो 8 वुमेन्स के बराबर हो जाएंगे। तो 8 वुमेन्स ये एंड 8 वुमेन्स यहां हमने दे रखा था, दैट मींस 16 वुमेन्स 30 टॉयज को 10 डेज में बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पर, तो इसको भी मेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। अगर 1 मैन 2 वुमेन्स के बराबर है तो 6 मेंस कितने वुमेन्स के बराबर हो जाएगा, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो 1 का 6 टाइम्स है, सो 2 का 6 टाइम्स 12 वुमेन्स के बराबर हो जाए। नाउ 6 मेंस 12 वुमेन्स के बराबर हो जाए। अब इसमें कितनी वुमेन्स को मिलाया जाए ये हमसे पूछा गया। ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैन पावर, टाइम एंड वर्क तीनों वैल्यूज हैं, सो रिलेशन विल बी मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के थ्रू सॉल्व करना हो। तो ऐसे में मैन पावर अगर हम देखें तो हमने सेकंड स्टेटमेंट में 16 वुमेन्स देखा 10 डेज में 30 टॉयज को बना सकते हैं, ऐसा दिया गया था। हमसे यहां पूछा गया कितनी वुमेन्स 5 डेज में 15 टॉयज को बना लेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। नाउ इसके अकॉर्डिंग मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। सिंपलीफाई करना, तो 10 3 are 30 and 5 3 are 15, cancel, so question mark will be that is 16। तो 16 वुमेन्स 5 डेज में 15 टॉयज को बना सकते हैं, लेकिन 16 में से 12 तो ऑलरेडी हायर है, दैट मींस 12 तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो कितनी वुमेन्स होनी चाहिए, दैट वुड बी 16 - 12, दैट इज 4 वुमेन। अगर 4 वुमेन्स यहां पर मिल जाती हैं तो 15 टॉयज को 5 डेज में बना लें। मल्टीपल ग्रुप्स के इस कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।